हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी। रात में इतना तेज़ पेन उठा था मुझे, इतना तेज़ कि मैं क्या ही बताऊँ। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर रात में ही हम लोग उठ के डॉक्टर के पास गए थे। क्या हो बेटा? तो फिर हम लोग रात में ही डॉक्टर के पास हस्बैंड लेके गए और दोनों बच्चों के साथ, मतलब दोनों बच्चे लिटरली सो रहे थे और जैसे तैसे करके हम लोग गए हैं। और ये देखो मेरा सर दबा रहा है। स्कूल लग गया था रात में। मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है, पता है। इवन बच्चों ने इतना यहाँ चोट नहीं लगे, पेट में दर्द हुआ था ना। इतने चोट लगी यहाँ पर। ये दाना है ना। तो बच्चों को भी कल रात लग रहा था। बच्चे उठ गए और परेशान नहीं किया बिल्कुल भी, है ना बिटू? परेशान नहीं किया ना चीकू ने। चीकू मेरा अच्छा बच्चा हो गया है। और वंशु भी बहुत अच्छा बच्चा हो गया। देखो मेरा बेटा खड़ा हुआ है। कहाँ हो गई मम्मी? मम्मी हो गई। क्या हो गई? तो अभी हम लोग जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड कराने। कॉज जो पेन था ना वो नॉर्मल पेन नहीं था। तो फिर बस अभी निकलते हैं। तो अभी निकलते हैं बस अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। देखती हूँ कि क्या है, लेकिन मेरे को कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। और पता है, बैक टू बैक अभी 2-3 महीने से लगातार मेरी तबीयत में कुछ ना कुछ, मैं लगातार कभी टेस्ट करवाती हूँ, कभी कुछ कराती हूँ। अभी जस्ट मैंने दवाई ली है ना, तो मुझे मतलब इंजेक्शन के बाद, दवाई के बाद अब मैं थोड़ा सा बेटर हूँ। बट जो प्रॉपर वाली फीलिंग आती है ना, वो चीज़ नहीं है अभी। तो अभी तो हम चलते हैं अल्ट्रासाउंड करवाने। डॉक्टर बैठ जाएंगे तो 10:30 बजे, और इस समय बज रहा है 10। तो अभी हम निकलते हैं। और अभी मैंने दवाई ली, कुछ खाया भी नहीं जा रहा है, अजीब सा ही फील हो रहा है। मैं निकल रही हूँ बस डॉक्टर के यहाँ, और वहाँ पे मतलब अल्ट्रासाउंड के लिए। और यहाँ मैं आ गई हूँ अल्ट्रासाउंड के लिए जिनोम डायग्नोस्टिक सेंटर पे। ब्लड टेस्ट वगैरह भी मैं यहीं पे कराती हूँ। और हस्बैंड ने फ़ोन करके पूछा भी था कि डॉक्टर आ गए नहीं आ गए। तो बोला है कि अभी आ गए हैं। अब देखती हूँ मैं यहाँ पे कितना टाइम लगता है। कॉज बच्चों को साथ लेकर आई ना, तो मुझे बहुत डर लगा रहता है, क्योंकि ऐसी जगह नहीं लाना चाहिए। बट कोई और है भी नहीं ना बच्चों को देखने के लिए। तो फिर, और आज स्कूल ऑफ था, वही एक एग्ज़ाम डे लीव बीच में। तो यहाँ पे चीकू देखिए कैसे चिपक गया। उसको लग रहा है मम्मा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ पे मेरा अल्ट्रासाउंड हो गया था, रिपोर्ट आने में टाइम था, तो मैं बस जस्ट घर आ गई हूँ। और बच्चों को बहुत भूख लग रही थी। मेरा मन नहीं था उनको बाहर का खिलाने का। हालांकि मैंने घर पे आके भी मैगी बनाई है। मुझे कभी कभी बहुत सही ऑप्शन लगता है। और मेरी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं थी कि मैं कुछ और खिलाती। तो बस मैंने यहाँ पे मैगी बनाया और अभी बच्चों को खिला के ना मैं सुलाऊंगी। बिकॉज अभी मुझे पढ़ाना भी है बैठ के। हालांकि मुझे बेटर है, बट पता नहीं क्यों मुझे वीकनेस ही हो रही है। पेट में दर्द जो है वो बहुत माइल्ड, मतलब बहुत माइनर सा नहीं बोलेंगे, बहुत हल्का हल्का सा। तो अभी वही हो रखा है। और बस यहाँ पे मैगी मिल गई है, बन गई है, सॉरी। और ये मैं बच्चों को देती हूँ। और इस समय पता है 1 बज गया है। मुझे ये सब सोचिए, मतलब जाना आना इतना टाइम लग जाता है, चाहे आप कितना जल्दी करा लो। तो इवन हस्बैंड की बेसिस पे उन्होंने मुझे जल्दी मेरा अल्ट्रासाउंड कर दिया था। तो मतलब, लेकिन वो यूरिन की वजह से मुझे थोड़ी देर बैठना पड़ा, उसी में इतना टाइम लग गया। और ये अब बच्चों को खिलाऊंगी, खा रहे हैं। और फिर ये सुला दूंगी उनको थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे मैं अपनी मेडिसिन्स ले लेती हूँ। हस्बैंड पूरा बॉक्स बना के चले गए थे कि इसमें रख दे रहा हूँ, क्योंकि तुम फिर कन्फ्यूजन में रहोगी। और लिख भी दिया है कि सुबह खाने से पहले, शाम को खाने के बाद, और बाकी सारी, इतनी देखिए कितनी सारी मेडिसिन्स हैं। और अब ये मैं मेडिसिन्स देख देख के ना, मेरे को इतना अजीब लगता है ना देख के। मतलब मुझे जो स्मेल होती है वो इतना इरिटेटिंग लगती है। लेकिन क्या ही करूं, मतलब मैं जितना दवाइयों से दूर भाग रही हूँ ना, मैं उतना ही आ रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 कैप्सूल्स एक ही जैसे थे वो निकाल लिए। अब मैं इसी को रैप करके रखूँगी। और ये मुझे 3 दवाइयाँ इतनी बड़ी बड़ी मुझे खानी पड़ेंगी। और मैं दिल पे पत्थर रख के बस यहाँ पे खा रही हूँ। बहुत अजीब लगता है इसको खाने के बाद ना। एक अजीब सा स्मेल जैसी पूरा टाइम लगी रहती है। अब मैं थोड़ी देर सोती हूँ, क्योंकि मेरा भी कुछ खाने का मन नहीं है। तो बस बच्चों को सुला दिया है यहाँ पे, और मैं खुद थोड़ी देर सोऊंगी। और उठ के फिर देखती हूँ मैं कुछ खाने का, अगर मन करेगा तो मैं खाती हूँ। यहाँ पे मैं उठ गई थी, बच्चे भी उठ गए थे। फिर मैंने उसके तुरंत बाद ना यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दिया।
बिकॉज़ पढ़ाई इज़ इम्पॉर्टेंट और इसमें कोई भी एक्सक्यूज़ या कोई भी प्रॉब्लम बीच में नहीं आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और बच्चे को एग्ज़ाम भी है ना, तो मैं लेके बैठी हुई हूँ। मैंने उसको यहाँ टेस्ट पेपर दे दिया है, बस बीच बीच में उसको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं वही बैठ के सॉल्व कर रही हूँ। हालांकि मेरा बेटा आज बहुत ज़्यादा मेरे संग एडजस्ट कर रहा है, वो हेल्प मतलब समझ रहा है कि हाँ ठीक है मम्मा की तबीयत नहीं ठीक है तो मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करना है। कभी कभी वो करता है, लेकिन बच्चों का हक है, करना चाहिए। परेशानी तो हमें पता कैसे चलेगा, हम पेरेंट्स हैं। तो अभी बस मैं यहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ा रही हूँ और टेस्ट पेपर सॉल्व करा रही हूँ। कल है मैथ्स का और मैथ्स का बहुत सिलेबस है, तो 1 बाय 1 जितना मैं इसको करा सकती हूँ ना मैक्सिमम मैं कराऊंगी। बाकी फिर मैं बोलूँगी हस्बैंड को देखने के लिए कि वो देख लें इसको कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। वैसे तो सब प्रिपरेशन है और अब मेरे को थोड़ी सी भूख लगी है, तो हस्बैंड मॉर्निंग में ही ना ये मूंग की दाल बना गए थे और इसको देख के मुझे पसंद ही नहीं है मूंग की दाल। पता नहीं बहुत सारे लोगों को पसंद होगी। मेरे घर के साइड में ना मूंग की दाल मतलब चाट मिलती है मूंग की दाल की, बहुत फेमस है। मतलब मुरादाबादी बोलते नहीं, मुरादाबादी दाल, शायद आपने मे भी सुना हो। तो बस यहाँ पे मैं मूंग की दाल खा रही हूँ। हालांकि मैंने उस तरीके से चाट बना के नहीं, सिंपल हींग और जीरे का छौंका लगा हुआ है इसमें, और वो सुबह ही बना गए थे। उनको पता था कि ये पता नहीं फिर कुछ उल्टा सीधा नहीं खा ले, क्योंकि मैं उन्हें लग रहा था कि ये बनाएगी तो नहीं, तो वो मॉर्निंग में ही बना गए थे। तो फिर अभी बस मैं ये दाल खा के, और ये हस्बैंड आ गए हैं और ये रिपोर्ट आ गई है। और जहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराते हैं ना, उस डॉक्टर ने बोला कि एक बार आप गायना को भी दिखा लीजिए। तो मैं अभी तुरंत ही निकलती हूँ गायना के लिए, और जो मेरा डॉक्टर है ना देख लेती हूँ मैं कौन सा बेटर रहेगा क्या रहेगा। कॉज मेरे जो लीवर पे है वो स्वेलिंग आया है और इन्फेक्शन आया है और PCOD का भी कुछ इशू है। तो अभी बस मैं तुरंत ही निकल रही हूँ, कॉज मैं कल पे नहीं टालना चाहती। कॉज मुझे बहुत टेंशन सी हो जाती है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, कॉज रिपोर्ट्स नहीं ठीक आई हैं। PCOD का मुझे प्रॉब्लम रहा है, लेकिन बीच बीच में ठीक हो जाता था, तो इतना ऐसा सच कोई इशू नहीं रहा कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो। लेकिन इस बार मुझे अजीब सा ही कुछ हो रहा है। तो अभी मैं पहले दिखा लेती हूँ डॉक्टर को, फिर देन वो मुझे सजेस्ट करेंगी कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। मुझे थोड़ा सा टेंशन सा हो गया कि मतलब वहाँ का जो अल्ट्रासाउंड सेंटर वाला था ना, उसने तुरंत ही बोला कि नहीं डॉक्टर को ज़रूर से दिखाइएगा अभी। तो फिर देखती हूँ, अभी मैं यहाँ वेट कर रही हूँ डॉक्टर का। बस अब यहाँ पे मैंने डॉक्टर को दिखा लिया था, तो डॉक्टर ने ये बोला है कि 15 डेज़ की दवाइयाँ चलेंगी इन्फेक्शन की, और एक PCOD का जो इशू है ना उसका कुछ टैबलेट्स वगैरह दिए हैं और कुछ रूटीन फॉलो करने के लिए दिया है, मुझे योगा वगैरह के लिए बोला है। तो अभी मैं वही सब करने वाली हूँ, और मैं अभी बस ठीक हो जाऊँ, मेरे पेट दर्द वगैरह ठीक हो जाए, तो उसके बाद मैं बहुत अच्छे से सारी चीज़ें फॉलो करूँगी, क्योंकि अब मुझे हेल्थ पे ध्यान देना है। और अभी डॉक्टर ने बोला है 3-4 दिन में पेट दर्द वगैरह का जो इशू है ना, इन्फेक्शन की दवाई तो वो अलग चल ही रही है और बाकी इधर है ही। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। मैं मिलती हूँ कल फिर आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। और आई होप कि मैं सब अच्छी हो जाऊँगी, तो फिर मैं बहुत अच्छे ब्लॉग लेकर आपके लिए आऊँगी।